दुनिया का शून्य आपका कौन सा शून्य है? हाँ, ये बहुत बढ़िया बात पकड़ी तुमने। बड़ी प्यारा प्रसंग है वो। अब यहाँ पर मैं लाना चाहूंगी कैलाश को। जिस दिन हम तैयार होंगे वो स्वयं आएंगे। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, आज प्रयागराज जा सकते हैं। लोगों के भाव सागर में चल क्या रहा है? मतलब इसका मतलब कि आप उस रूप में देखते हैं माँ को? सोचिए कि ये क्या हो रहा है आज समाज में। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आपकी एक बात से अभी मुझे 4 शब्द याद आ रहे हैं। शिव, शिवोहम, शून्य, स्वयं। क्या यही यात्रा है? शून्य ही स्वयं की यात्रा तक आपको लेके जाती है। वो एक लाइन है कि शिव समा रहे हैं मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। तो क्या शून्य आपको स्वयं बनाता है? आपके अंदर स्वयं ये आ जाते हैं तब आप शून्य हो जाते हैं। और दुनिया को लगता है तुम शून्य हो गए। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा तुम शून्य हो गए, गुड यार, मैं तो यही चाहता था तुम शून्य हो जाओ। बट आपके शून्य और उसके शून्य में कितना अंतर है? अच्छा, वो वाला शून्य। ये यात्रा देखिए ना, दुनिया का शून्य आपका कौन सा शून्य है? हाँ, ये बहुत बढ़िया बात पकड़ी तुमने। क्या बात है, ये दुनिया का शून्य और आपका शून्य। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पे कुछ बात करें माँ? दुनिया का शून्य और आपका शून्य, इतना फासला क्यों है? ये तो तुम ही बताओ ना। मैं तो आज सुबह जो एक विचार आ रहा था, जो हमने बात की कि देखो जिस युग में हम जी रहे हैं उसमें अलग अलग प्रकार के बुद्धि विवेक सबके हैं। अब तुमने बोला किसी का शून्य, अब बच्चे को बेचारे को शून्य मिलता है स्कूल में तो उसको खूब डांट पड़ती है। और हम बैंक बैलेंस में शून्य हो तो तुम्हारी पत्नी डांटेगी, लेकिन हम शून्य हो जाएं तो हम तो मौज है। फिर तो यही तो शिव की स्थिति है। देखो मुझे लगता है कि बात घूम फिर के वही भाग्य, मर्यादा और भक्ति पर ही आ रही है। अब यहाँ पर मैं लाना चाहूंगी कैलाश को। जी। कैलाश बहुत हमने बात की और बहुत लोगों ने उसको समझा, जो हमने पिछले एपिसोड्स में बात की। कैलाश एक स्थिति है, दुर्लभ है। तुम मानते हो दुर्लभ है? जी। क्यों मानते हो तुम अमित दुर्लभ है? दुनिया के लिए दुर्लभ मानता हूँ मैं। मुझे तो लगता है आपकी बातों से बहुत स्पष्ट हो गया है कि कैलाश की स्थिति इस वक्त है क्या। मैं तो वहाँ जो कैरेक्टर्स हैं जो शिव के साथ रहते हैं, अब तो मैं उनको सामने देख भी पाता हूँ कई बार। और जब आप उस कैलाश की स्थिति और कैलाश के अनुशासन की बात करती हैं, हाँ, मर्यादा और अनुशासन। देखो इसमें ना कैलाश के बारे में बहुत सारे लोगों ने बोला, गुरु माँ और बात करिए। कैलाश एक स्थिति है और कैलाश में कलेश नहीं होता, ये भी तय है। कैलाश में कलेश क्यों नहीं होता? क्योंकि कलेश तब वहाँ होता है जहाँ मानसिकता टकराती है। घर में मानसिकताएं टकराएंगी तो कलेश होगा, अहंकार आएगा तो कलेश होगा। कलेश कलेश कलेश, हर जगह कलेश है। कैलाश पर जाना, ये मैं बोल रही हूँ, ये कैलाश पर नहीं जाने देंगे किसी को। ये जो आजकल इतनी कहानियाँ और सब आप देखते हो कि जो भी अब काल्पनिक है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कैलाश अब एक कल्पना ही बन के रह गया है। उसका कारण ये है, आपकी एक स्टेट होनी चाहिए, आपका एक वहाँ जाने के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए आपके पास, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पात्रता कहती हैं जी, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वो इतने सुंदर, इतने साफ, इतने मतलब हम सोच भी नहीं सकते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम। आप सोचो ना वो क्या है। अब हम अपना चले ये मलिन सा शरीर लेकर और अपना ट्रैक पे हम चले, महादेव महादेव, और फिर हम वहाँ झंडा गाड़ेंगे और जैसे हमने बोला था, आई कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट, आई हैव कॉन्कर्ड कैलाश। कैलाश कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, कैलाश विल नेवर बी कॉन्कर्ड। ये उसकी अनुमति नहीं देंगे। ये केवल और केवल आज के समय में केवल इतना ज्ञान दे रहे हैं कि कैलाश को समझो। पहले इतने आधुनिक नहीं हुए हो तुम
कि वो क्लाउड सीडिंग करवा सकते हो, टेक्नोलॉजी है, प्रकृति बदल दी, बारिश नहीं हो रही बारिश करवा दी, ये सब इनके विरुद्ध है, छेड़छाड़ कर रहे हैं हम। इन्होंने बोला केवल समझो क्या है। कैलाश पर कलेश नहीं है। कैलाश पर आने के लिए तुम्हें अपने आप को अंदर से बहुत साफ करना पड़ेगा, और एक समय शायद ऐसा आएगा अमित, जो मुझे लगता है कि ये खुद हमारा हाथ पकड़कर हमें कैलाश पर ले जाएंगे। हमें इतना हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज और ये कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेम्परेचर ये कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन महादेव को स्वयं लगा कि अब हम तैयार हैं, वो स्वयं आकर हमारा हाथ पकड़कर हमें कैलाश पर ले जाएंगे। तब हम तैयार होंगे, हमारी योग्यता होगी उस कैलाश को अनुभव करने की। आज हमारी योग्यता नहीं है। क्या करेंगे हम वहां जाकर? हमारे पास वो नेत्र नहीं है कि हम अपने महादेव को देख पाए वहां बैठा हुआ। हमारे पास वो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां नहीं हैं। हमारे पास वो पैर नहीं है, वो हाथ नहीं है। हमारे पास वो हमारी उस सुगंध वो कैसी होगी, वहाँ कैलाश कैसा होगा, हम सोच भी नहीं सकते। ये सब किताबी बातें हैं। जिस दिन हम तैयार होंगे वो स्वयं आएंगे। आप इस बात को रिकॉर्ड में डाल लीजिए। पता नहीं शायद सदियां लगें, लेकिन आज जो मेरी बात सुन रहा है वो ये जान ले, अपनी योग्यता पर काम कीजिए, ले जाएंगे स्वयं। जितनी भी दुर्लभ यात्रा होगी, जितने भी आपका शरीर 80 साल का हो गया, 90 साल का हो गया, आपके घुटने काम नहीं करते, फिर भी वो लेकर जाएंगे। मैं ये मानती हूँ कि कैलाश को एक कल्पना कब बना, कैलाश एक कल्पना अभी तो मानो सब हो रहा था ना, सूत्रों में पढ़ा, कहानियों में देखा, प्रसंगों में देखा, टीवी सीरियल में देखा। अभी तो सब ऐसा लग रहा है कि हम सोच भी पा रहे हैं। आप सोचो ऐसा समय ना आ जाए कि हम सोच भी ना पाएं, और वो समय आ रहा है, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है कुबुद्धि बनती जा रही है। हम इनसे दूर जा रहे हैं। अमित, वो समय दूर नहीं है जब हमारे बच्चे उठ के बोलेंगे कि अरे भगत सिंह कौन थे, सुखदेव जी कौन थे, देश के लिए कोई जान भी दे सकता है, अच्छा फांसी पे लटके थे, ये कौन थे? Did they ever exist or it is just mythology? ऐसा कोई कर सकता है? ऐसा कोई कर सकता है? कौन देता है जान अपने देश के लिए? मिथ बन जाएगी, समय आ जाएगा ये। ऐसे ही थोड़ा और पीछे जाएं तो आज हम अपने भगवानों के साथ ऐसी ही छेड़छाड़ तो कर रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम कि आज अयोध्या नगरी जा सकते हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम, आज प्रयागराज जा सकते हैं, त्रिवेणी संगम देख सकते हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं, आज वृंदावन में परिक्रमा कर सकते हैं ठाकुर जी की, भर भर के जा रहे हैं। अब वो तो कठिन नहीं लग रही ना यात्रा, अभी वो दुर्लभ नहीं है। एक समय आ जाएगा जब ठाकुर जी भी बोलेंगे अब बस हो गया, अब इसको भी मैं दुर्लभ करने वाला हूँ। श्री राम भी बोलेंगे अब बंद करो कपाट, अब हो गया तुम लोगों का बस। इतना पाप, इतना अधर्म। मेरी बताई सारी बातों को, हमारा जो इतिहास है, रामायण महाभारत हमारा इतिहास है, सब मोड़ तोड़ के, फिल्में बना के, किरदार बदल के, कपड़े बदल के, सड़कों पे माँ को नचा के, महादेव को नचा के सड़कों पर, ये क्या आडंबर है। वो बोलेंगे, ठाकुर जी भी बोलेंगे अब बस हो गया, हमारे श्री राम भी बोलेंगे अब बस हो गया। समझो ये काल्पनिक नहीं है, इसको काल्पनिक हम बनाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि वो सोच ही नहीं पा रही। हमारी बुद्धि में वो सक्षमता ही नहीं है। वो जैसे फ़ोन की बैटरी होती है ना, रेड पे आ गए हैं हम सब, लो बैटरी लो बैटरी लो बैटरी, लो पावर मोड पे ऑपरेट करते हैं हम। वहाँ फ़ोन चल रहा है हम सबका, हमारी बुद्धि भी वहीं चल रही है, जीवन भी वहीं चल रहा है, लो पावर मोड।
20% लो पावर मोड। चार्ज कहाँ है? चार्ज तो ये है। तो मुझे तो यही लगता है कि हर चीज़ को कॉन्कर करना है, हर चीज़ को अपनी आधुनिकता भी, हेलीकॉप्टर आ गए तो हेलीकॉप्टर पे जाना है, मतलब हर चीज़ को हमने ना भगवान को छोटा कर दिया। और इसमें बहुत बड़ा रोल है इस आधुनिक उसका। अभी देखो तुम, AI आ गया। अब मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, एक भाव आता है जब नवरात्रि आती हैं तो वो रील्स आनी शुरू हो जाती हैं। माँ को इतना सा कर दिया, एक बच्ची बना दिया माँ को, माँ अटैची उठा के ट्रेन में से उतर के आ रही हैं। सही है। लोगों के भाव सागर में चल क्या रहा है? मतलब इसका मतलब कि आप उस रूप में देखते हैं माँ को, वही मानते हैं? हाँ, ट्रेन में से उतरी, अटैची लेकर आ रही हैं। ठीक है, AI टूल है, हम सब कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि जब हम ये देख रहे हैं तो हमने आदि शक्ति को, जो जिनकी हम 10 महाविद्या की बात करते हैं, जिनके कितने ही रूप हैं, उनको जानने की बजाय हमने सिर्फ एक टेक्नोलॉजी में ट्रैप कर दिया भगवान को। तो वहां हमारी मानसिकता भी ट्रैप हो गई, हमने उनको छोटा कर दिया, तो वी ट्रैप्ड। उतने में हमने अपनी मानसिकता भी ट्रैप कर दी। AI अगर है, अगर आज टेक्नोलॉजिकली हम इतने ज़्यादा साउंड हैं, तो हम इसको अपनी भक्ति में और ज़्यादा सक्षम होने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? लाइक आई डोंट नो, मतलब अब जब आप सड़क पे देखते हो, कई बार मैंने, जैसे आप दिल्ली में कभी जाओ ना, तो जैसे रेड लाइट्स पे आप देखते हो ना, कभी महादेव की जटाएं लगा ली, विग पहन लिया, क्रिसमस आई तो सेंटा क्लॉज बन गए, महाशिवरात्रि आ रही है तो महादेव का रूप है। ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? क्यों किया तुमने ये? क्या कर रहे हैं हम अपने भगवान के साथ? मानसिकता देखिए। मैं कोई नहीं हूं कहने वाली ये गलत है या सही है, मैं सिर्फ एक ट्रिगर दे रही हूं। सोचो। एक प्रश्न है जिसका उत्तर तलाशिए। हाँ, तलाशिए, सोचिए। सोचिए कि ये क्या हो रहा है आज समाज में, और यहाँ से ही करते करते हमारे समाज का पतन ऐसे हो रहा है कि आज कहीं ना कहीं हर चीज़ नुमाइश बन गई है। नुमाइश बन गई है हर चीज़। कभी कभी देखती हूँ, वही मेरा निजी विचार है, मैं वो नहीं कह रही, कि आज का जो समय चल रहा है, पिता और बेटी के का संबंध जो होता है, जो इतना पवित्र होता है, उसमें भी कभी कभी देखते हैं कि भाई पिता और बेटी ने साथ में फ़ोटो डाली, लेकिन वो कैसे डाली, बेटी ने क्या पहना हुआ है, पिता के हाथ में शराब का ग्लास है, बेटी के हाथ में वाइन का ग्लास है, और दोनों ने साथ में फ़ोटो डाली। ठीक है, हम मॉडर्न हैं, समाज बदल रहा है, लेकिन क्या ये बदलाव वास्तव में हमें एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की ओर लेकर जा रहा है? क्या वास्तव में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हर चीज़ को मुद्दा या पॉलिटिसाइज करना या उसको ट्रोल कर देना सही नहीं है। सोचिए ना, घर घर की बात है ये, घर घर की बात है। घर घर में दुर्गा है, घर घर में मातृशक्ति है, ये घर घर की बात है। तो हर चीज़ को हम जो आज देखते हैं ना, वो बहुत अलग तरह से हम देखना शुरू हो गए। तो हम समझ नहीं पा रहे कि महादेव, कृष्ण, श्री राम, हमारे 10 गुरु हुए, क्या क्या कहा इन सब ने, और ये समाज में किस तरह का परिवर्तन चाह रहे थे, समाज में ये कैसा सुख समृद्धि चाह रहे थे। ये कहानियाँ कई बार आप सुनिए, आप गुरु नानक देव जी की कहानियाँ सुनिए, क्या था वो। हर जगह भक्ति की बात की, हर जगह समर्पण की बात हुई, हर जगह खुशियों की बात हुई। कहीं भी किसी ने भी ये नहीं बोला कि आध्यात्म का मतलब होगा कि तुम्हें कम में जीना होगा। हमेशा एक ऐसा समाज हमें भारत में दिखाया गया, सोने की चिड़िया बोला गया। ऐसी भूमि पर हमने जन्म लिया है जहां पर तपस्वी रज है। हमारे लिए सब कुछ छोड़कर गए हैं हमारे पूर्वज, लेकिन हमें उसका ना यूज करना नहीं आ रहा है।
घर की मुर्गी दाल बराबर। अब बाहर से लोग आकर हमारी ये संपत्ति लेकर जा रहे हैं, उन्हें पता है भारत क्या है। एक प्रश्न पीछे आना चाह रहा हूँ। आप जब वो बात कर रही थी तो मैंने जब उसको सोचा, अभी बस बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये बात आई, आपने माँ को एआई से बहुत छोटा करके एक एनिमेशन बना दिया, ठीक है। आपको पता है क्योंकि आप इस युग के हैं कि माँ की काया कैसी थी, बट जब आपके बच्चे, आपकी जनरेशन्स उस एआई की तस्वीर को देखते हैं तो आगे के 100 सालों में माँ वैसी ही रहेंगी। उनको फिर वो ग्रंथ याद नहीं रहेंगे जिसमें माँ की काया का जिक्र है, जिसमें माँ के विशालतम रूप का जिक्र है। उस बच्ची को तो वही पता होगा कि अरे मेरे पिताजी ने जो ये मुझे भेजी थी, माँ यही होती है। हाँ। तो इसका मतलब आप आने वाली जनरेशन्स को भी ये बता रहे हो कि उस विशालतम रूप से नहीं, माँ को इस रूप से पहचानना अगले 200 साल तक। उसका रीजन है ना, आज घर में मंदिर इतना सा रह गया है। आज घर में मंदिर कहीं तो रसोई में टांग देते हैं, बस छोटी सी जगह, वहां नाम के लिए कभी दिया जलाया, कभी। जब आपने भगवान को स्थान ही इतना छोटा सा दिया हुआ है अपने घर में, आपके पास 2 BHK है ना, एक कमरा भगवान को दो। आपके पास 3 BHK है, एक कमरा पूरा भगवान को दो। ये कोना क्यों दे दिया? नहीं, आपने कहा था वो 2 BHK उनका है, एक कमरा आपका है। वही बोल रही हूँ। महादेव का 2 BHK है, एक कमरा आपका है। वो सोच ही नहीं हो सकती ना, वो भाव ही नहीं है। तो ये जो हमने सब कुछ छोटा छोटा कर दिया ना, और अपने भौतिक जीवन को बड़ा बड़ा कर दिया, और उस बड़े में फिर हम परेशान हैं। ना तो सेहत है, ना आज रिश्ते हैं, ना आज पैसा है, ना नौकरियों में शांति है, कुछ भी तो शांत नहीं है, भाग रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में क्या बोला, रुक जा, ठहर जा। वो छोटा 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 करते जा रहे हैं हम। कई बार तो मैं देखती हूँ अमित, कोई मंदिर नहीं घर में, कुछ नहीं, बात होती है, नहीं नहीं, आई एम बिलीवर मैम, आई रियली बिलीव। अच्छा कैसे? मतलब ऐसे बातचीत में देखो, एक कोई पुराना सा कोई कैलेंडर, उस पे हनुमान जी की फोटो, देखो ये हमेशा मेरे पास रहती है। अपने आप को तसल्ली दे देना कि आप भगवान को लेकर घूम रहे हो, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात कर ली, बहुत बड़ी बात कर ली। उनका संस्कार अपने जीवन में डाल लो, वो फोटो भी लेके घूमने की जरूरत नहीं है। पड़ेगी। इतना एहसान क्यों कर रहे हो भाई, फोटो लेकर घूम रहे हो? आपका जीवन आपका भाव है। किसी के घर में घुसते ही समझ में आ जाता है कि इस घर का क्या संस्कार है, इस घर का क्या भाव है, घुसते ही समझ में आ जाता है। आपको समझ नहीं भी होगी तो भी आपको समझ आ जाएगा। और भक्तों से मिलके खुशी बड़ी होती है अमित, बहुत खुशी होती है। अभी पीछे मैं एक कृष्ण भक्त से मिली, और वो आए तो यहाँ कैलासा में आते ही उनको बोले कि एकदम पैर रखते ही ऐसा लगा कि कुछ एकदम करंट दौड़ा शरीर में। तो वो अपने ठाकुर जी के बारे में बताने लगे, मैं अपने महादेव के बारे में बताने लगी। वो अपने ठाकुर जी की कहानियाँ सुनाए, मैं इनकी कहानियाँ सुनाऊं। तो मैंने बोला सुनो, ऐसा है, मैंने कहा देखो, शिव से बड़ा कोई हरि का भक्त नहीं, और हरि से बड़ा कोई शिव भक्त नहीं। फिर मैंने उनको वो कहानी सुनाई कि जब कृष्ण जन्म हुआ और महादेव जो हैं बड़े उत्सुक थे कि अब 6 दिन के हो गए लल्ला, और हमने जो है देखने जाना है। और माँ उनको बोल रही हैं कि भाई तुम ऐसे नहीं जा सकते उनको देखने, वो छोटा सा बालक, और वहाँ यशोदा। कहाँ तुम अपना ये देखो रूप, जरा इसको ठीक ठाक करो, उसके बाद जाना। तो बोल रहे हैं वो पहचानेंगे नहीं मुझे। बोले नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। वो वैसे ही यशोदा मैया किसी को नहीं देखने दे रही हैं अपने लल्ला को, छाती से लगाए बैठी हैं। अब इनको जो है जाना है बस देखने। ये पूरी कथा इतना मजा, इतना रोना धोना, और ऐसा एकदम आनंद हो गया बिल्कुल कैलासा में। बड़ी प्यारा प्रसंग है वो, बड़ा प्यारा प्रसंग है। ये दोनों लीला करते हैं, इनको देखना है। देखिए ना कितने उत्सुक हैं ये, और वो भी चाह रहे हैं पालने में, ठाकुर जी भी चाह रहे हैं कि अब आ जाएं, बस अब मुझे देख लें। अब बीच में खड़ी हो गई हमारी यशोदा मैया
अब यशोदा मैया को तो इतना वहम कि मैं तो अपने लल्ला को किसी को नहीं देखने दूंगी, इसको तो नजर लग जाती है, कोई नहीं देखेगा मेरे लल्ला को। अब बाहर महादेव खड़े हुए हैं साधु बन के, वो टेंशन में वो बैठ गए, कह रहे अब कैसे, अब मैया से तो कोई नहीं लड़ सकता, माँ से कोई नहीं लड़ सकता। अब यहाँ ठाकुर जी अपनी लीला शुरू करते हैं, खूब रोना शुरू करते हैं ठाकुर जी, खूब तेज 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 रोते हैं ठाकुर जी। अब माँ को समझ नहीं आ रहा, पेट में दर्द, हींग भी लगा दी नाभि में उल्टा भी लेटा दिया ठाकुर जी को। अब वो चुप ही ना हुए, ज्योतिषी भी बुला लिए और सब कुछ हो गया, नज़र वाली भी बुला ली। अब सारी ग्वालन जो हैं आसपास की वो भी बड़ी परेशान, तो आकर बोलती हैं कि भाई यशोदा तेरे लल्ला को तो लग गई किसी की नज़र, अब इसको तो कोई ऊपरी कोई हवा लग गई है, अब इसकी उतारा करना पड़ेगा। अब यशोदा मैया बड़ी परेशान, अब कहाँ से लेकर आए किसी को, अब कोई साधु संत आए तो उतारा करे। अब बाहर बैठे हैं वो, अब ये सब इनकी लीला चल रही है दोनों की, और दोनों को पता है क्या है, अब बीच में माँ है ना। तो ठाकुर जी और जोर जोर से रोए। अब बाहर उनको आवाज़ आ रही है ठाकुर जी की, महादेव खड़े हुए हैं, आवाज़ आ रही है। तो अब माँ बाहर झांक रही हैं कि कोई आए, किसी को रोकें और इसकी नज़र उतारें। अब ये आए तो बोले कि माँ मैं उतार देता हूँ नज़र तुम्हारे लल्ला की, दे दो मुझे अपना लल्ला। ऐसे खड़े हैं महादेव, दे दो मुझे अपना लल्ला। बोली तेरे को तो मैं ना दूँ अपना लल्ला, तेरे को तो मैं ना दूँ अपना लल्ला, तू तो अपना भेष देख पहले, मेरा लल्ला इतनो कोमल, इतनो छोटो मेरा लल्ला, तेरे को तो ना दूँ मैं अपना लल्ला। वहाँ से और तेज, अब आ गए वो दरवाजे पर आ गए हमारे महादेव। अब वहाँ उनको पता लगा, उनकी लीला और चालू, वो खूब रोए। अब यहाँ पर माँ जो है अड़ गई। ये चला कुछ समय तक प्रसंग। अब वहाँ खड़े हुए महादेव बोले दे दो मेरे को लल्ला, मैं इसका ठीक कर दूँ, मैं ठीक कर दूंगा इसको, दे दो मेरे को लल्ला। फिर एक ग्वालन ने जाके समझाया, मैया दे दे इसको, हाँ ठीक तो हो जाएगा, नहीं तो छोरा तो इतना रो रो के बिल्कुल लाल हो गया है, इसको दे दे। तो अब जैसे तैसे जो मैया है वो ठाकुर जी को अपनी छाती से लगाकर लाती, बड़ी बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ी मुश्किल हो रही है, इसको कैसे दे दूं अपना लला, है। तो वो जैसे तैसे आती हैं और धीरे 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 जो है वो उनको देती हैं। और महादेव ठाकुर जी को पकड़ते हैं और उनके कान में बोलते हैं राधे राधे, और ठाकुर जी एकदम चुप। और वो जो आलिंगन है महादेव का, जिस तरह से वो ठाकुर जी को देखते हैं और ठाकुर जी उनको देखते हैं, ओहो, ये केवल एक कृष्ण भक्त और महादेव भक्त ही जान सकता है कि वो आलिंगन क्या होता है, कि वो लीला क्या होती है। और लल्ला तो चुप, और यशोदा मैया ने अपना लल्ला लिया और अंदर भागी। अब तू जा, हो गया मेरा लल्ला चुप। देखो माँ का भाव देखो, और ऊपर से हमारी मैया, ऊपर से हमारी मैया देख रही है, ऊपर से हमारी शक्ति देख रही है ये पूरी लीला, और हंस रही हैं। देखो मैंने तुम्हें बोला था वो दर्शन नहीं करने देगी, यशोदा नहीं देखने देगी तुम्हें। तो बड़ा मजा आया। तो ये जो भक्त है ना, कृष्ण भक्त हो या महादेव के भक्त हो, या भक्ति रस ही अलग होता है, अलग ही होता है भक्ति रस। और फिर हमारे तो वैसे ही महादेव इतने भोले हैं। एक और कहानी मेरी याद आई। एक चोर होता है जो इनके शिवालय में जाता है चोरी करने, बेचारे के पास खाने को नहीं है। अब मंदिर ही है, उसको लगता है कि चलो मैं चला जाऊं, कुछ मिल जाएगा, घंटी वंटी कुछ कर लूंगा तो बेच के अब कुछ खा लूंगा। बेचारा भूखा है, अंदर गया, कुछ भी नहीं है, घुप अंधेरा, कुछ दिख भी नहीं रहा उसको। अपना ही चीर फाड़ के और उसको जो है आग लगाता है कि मैं देख लूं क्या चोरी करनी है। चोरी भी कर लेता है। मरने के बाद सीधा महादेव के पास, और वो तो बोले महादेव इतनी दया, मैं तो चोर हूं, मैंने तो आपके मंदिर में चोरी की,
उसको क्या ज्ञात होता है? बोले कि तू चोरी करने तो आया था, लेकिन तूने मेरे मंदिर में अपने ही चीर से एक दिया जला दिया। ये उस दिया जलाने का पुण्य है। सोचो क्या देखते होंगे ये हम में, क्या देखते होंगे ये हम में, जो हमें इतना सक्षम भी समझते हैं कि हम अपने इस मुख से इनका नाम ले सकें। सोचो अमित, क्या देखा इन्होंने हम में? बस जब ये सोचती हूँ ना तो एकदम शून्य की स्थिति हो जाती कि हम खास हैं। आपने कभी सोचा है कि उस जलधारा का महत्व क्या है? वो कहाँ से आ रही हैं वो? तो सिर्फ आप नहीं भोगोगे, आपका परिवार, आपका समाज सब भोगेंगे। कलयुग हंस रहा है इस समय। बच्चे बोलते हैं कौन सी बिरादरी, कौन सा समाज, क्या दिया है आपके समाज ने आपको? क्या भक्त में अलग अलग भाव आते हैं जी।